हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसको अटेम्प्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को उससे रिलेटेड समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स महत्तम समापवर्तक, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स लघुत्तम समापवर्तक आखिरकार क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास में आते हैं। तो हमारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? हमने दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। दो कैसे पूर्णांक ले लिए? दो हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिए। एक हमने ले लिया 140 या 14 ले लो, और एक हमने ले लिया 24 ले लिया। अब 14 के अगर हम कहते हैं कि 14 कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 14 से तो विभाजित होगी ही होगी, 1 से भी विभाजित हो जाएगी, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 7 से भी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा 14 जो है वो भाज्य संख्या है। और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो इसको आप एलसीएम निकालने के बजाय आप ऐसे भी बता सकते हो कि 2 × 7 आएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। इसी प्रकार से 24 जो है वो भी एक भाज्य संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंडों को हम कैसे लिखेंगे? तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 6 12 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा, और 3 1 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 2 × 2 × 2 × 3 आ जाएंगे। इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 यहाँ पे कितनी बार लिखा है? तो 3 बार लिखा है, तो 2 की पावर हम 3 लगा सकते हैं ना। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और × 3 हो जाएगा। 24 को हम 2 की पावर 3 × 3 लिख सकते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 14 और 24 का HCF क्या होता है और LCM क्या आएगा। तो पहले तो जान लो कि HCF इट मीन्स महत्तम समापवर्तक आखिरकार क्या होता है। तो जो मासा होता है, या वह बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो बड़ी से बड़ी या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो, अगर हम 14 को A ले लें और 24 को B ले लें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो A और B को विभाजित कर दे। ठीक है ना, इन दोनों को जो विभाजित कर देती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, उसको हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। वहीं एलसीएम क्या होता है? इट मीन्स लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लासा क्या होता है? तो यह वह छोटी से छोटी, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, इट मीन्स वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे A और B विभाजित कर दें। बात समझ में आई? क्या अंतर हुआ इसमें? HCF जो होता है वो क्या करता है? A और B को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, और लेकिन LCM में क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे 14 और 24 क्या कर देंगे? पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे। अब हम चलते हैं HCF हम निकालते हैं। तो HCF यदि आप निकालोगे 14 का और 24 का, तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि 14 और 24 का जो आपने भाज्य गुणनखंड निकाला है, उसमें से जो कॉमन संख्या है वो कौन सी मिल रही है? 14 का आप देख रहे हो फैक्टर 2 × 7 है, और 24 का क्या मिला है आपको? 2 × 2 × 2 × 3 मिला है। तो 14 और 24 में, दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में ही है? तो आप कहोगे 2 जो है वो आपका 14 में भी है, और 2 जो है वो आपका 24 में भी मिल रहा है। तो यही 2 जो होगा वो HCF हो जाएगा। जो संख्या
दोनों ही धनात्मक पूर्णांकों में आपको दिखेगी, वही संख्या क्या हो जाएगी, हमारी HCF हो जाएगी। और यह इस परिभाषा को भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है कि यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे रही है। देखो 2 से विभाजित हो जाएगा ना 14, 2 7 जा 14 आ जाएगा, और 24 को भी ये विभाजित कर देगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वहीं 7 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 7 14 को तो विभाजित कर देगा, 24 को विभाजित नहीं करेगा। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 जो है 24 को विभाजित कर देगा लेकिन 14 को विभाजित नहीं करेगा। तो HCF इन दोनों का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे निकाला, जो दोनों संख्याओं में समान संख्या मिलती है उन्हीं का वही हमारी क्या हो जाती है, HCF हो जाता है। वही LCM क्या होता है, अगर हम 14 और 24 का LCM निकालें तो वो कितना आएगा, तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 14 भी विभाजित कर दे जिसे, और 24 भी विभाजित कर दे। अर्थात हमें एक ऐसी संख्या LCM में बनानी है, LCM में एक ऐसी संख्या एक हमें लेकर आनी है जिसे 14 और 24 दोनों विभाजित कर दें। अगर सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या हम कैसे बना सकते हैं, ऐसी संख्या हम 14 के जो हमारे भाज्य गुणनखंड आए हैं उन नंबर्स को ले लें, और 24 के भी जो भाज्य गुणनखंड आए हैं उन नंबर्स को ले लें। इन दोनों के गुणनखंडों का गुणनखंड करके जो हमारी नई संख्या बन रही है वही हमारा LCM आएगा। मोटे तौर पे आप समझो कि 14 में 2 × 7 लिखा है, और 24 में क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 लिख सकते हैं ना। तो LCM जब निकालना तो 2 लेंगे, लेकिन ये वाला 2 नहीं लेंगे, 2 की पावर 3 वाला 2 लेंगे, मतलब जिसकी पावर अधिक होगी हम उसी को ही लेंगे। तो 2 की पावर हम क्या कर लेंगे, 3 ले लेंगे, और इंटू 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन 7 यहाँ पर पावर इसकी अधिकता है, पावर इसकी क्या है, 1 है, तो 7 ले लेंगे, इंटू 3 जो होगा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, और 3 की पावर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो 3 ये वाला हम ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि LCM निकालते वक्त हम मैक्सिमम पावर को ही कंसीडर्ड करते हैं। 2 यहाँ पर भी था, यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, लेकिन इस 2 को हम नहीं लेंगे, इस 2 को ले लेंगे, इट मीन्स 2 की पावर 3 ले लेंगे। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 की हमें क्या मिली, 1 मिली, तो 7 को ले लिया। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे नहीं है, यहीं पर है 3, और 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हमने 3 ले लिया। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 × 7 × 3 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। तो LCM आपका क्या आ गया, 168 आ गया, और HCF आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, 168 जो आया है, देख लीजिए ये इस परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली करेगा, क्या करेगा, देख ही लीजिए, आप प्रूफ कर लीजिए कि 168 को यदि आप 14 से विभाजित कर दोगे, 14 से विभाजित कर दोगे तो आप देख रहे हो 168 के फैक्टर कितने हैं, 2 की पावर 3 × 7 × 3 है, और 14 के फैक्टर आपको पता है 2 × 7 है, मतलब 2 × 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 मिलेगा, और इंटू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इट मीन्स 2 2 जा 4, 4 × 3 इट मीन्स 12 आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। और इसी प्रकार से 168 को यदि आप 24 से विभाजित करोगे तब आपका क्या होगा, 168 हमारा कैसे बना है, 2 की पावर 3 × 7 × 3 से बना है, और 24 किससे बना है, 2 की पावर 3 × 3 से मिल रहा है। तो जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इस डेफिनेशन ने हमारे LCM को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, और इस डेफिनेशन ने हमारे HCF को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का LCM और HCF निकालते हैं। HCF में आपको क्या करना है, बस जो कॉमन संख्या मिल रही है उसी को ही कंसीडर आउट करना है, और वहीं LCM में आपको क्या करना है, जिसकी मैक्सिमम पावर होएगी, कोई भी संख्या है जिसमें मैक्सिमम पावर लगी है उसी को कंसीडर करेंगे, और बाकी सभी संख्याओं को भी हम ले लेंगे। ठीक है ना। अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से यदि करेंगे तो हमें और समझ में आएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कोई भी धनात्मक संख्या हमने ले ली, मान लीजिए A ले ली, और इंटू
दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, जैसा कि अभी हमने लिया था धनात्मक संख्या, एक 14 लिया था और एक 24 लिया था, तो इनके हमें एलसीएम क्या प्राप्त हुए थे? इसका हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है 168 और एचसीएफ जो प्राप्त हुआ है वो 2 प्राप्त हुआ है। एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के बाद हमें एक कंक्लूजन प्राप्त हुआ, हमें एक रिजल्ट प्राप्त हुआ, एक परिणाम प्राप्त हुआ, और वो यह प्राप्त हुआ कि 14 और 24 इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का यदि हम गुणा कर रहे हैं तो 14 इंटू 24 यदि आप करोगे तो 336 आएगा। और वहीं हमने क्या कर दिया, एलसीएम और एचसीएफ का भी क्या कर दिया, गुणा करके देखा, मतलब 168 इंटू 2 का भी गुणा करके देखा तो 336 ही आया। इट मीन्स हम कह सकते हैं, हमें कंक्लूजन ये मिला कि 14 इंटू 24 इज इक्वल्स टू क्या आया, एलसीएम इंटू एचसीएफ आया। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है उनके महत्तम समापवर्तक, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तथा लघुत्तम समापवर्तक, इट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के गुणनफल के बराबर होता है। ऑल क्लियर हुआ? इसी का यूज हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 1.2 में भी करेंगे। नोट पॉइंट करने की आपकी ये बात है कि हमेशा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, दो संख्याएं ही होनी चाहिए। यदि इन दो संख्याएं की जगह अगर तीन संख्याएं आ जाती हैं, मान लीजिए 14 हो गया, 24 हो गया और हमने क्या कर लिया, 3 ले लिया, तब ये कंडीशन क्या होगी, नहीं सेटिस्फाई हो पाएगी। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ ये दो संख्याओं के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि उन दोनों का यदि हम गुणनफल करते हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आती है ये कंडीशन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट अब हमारा 1 बाय 1 क्लियर होता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।